आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध खनिज परिवहन का खेल, खनिज माफिया बेलगाम चेक पोस्ट बेअसर। दुर्ग में मुरुम माफिया बेलगाम, खेत बने खदान, मुरुम का चल रहा अवैध खेल, फसल कटते ही मुरुम माफिया सक्रिय। मृत व्यक्ति का बना मेडिकल सर्टिफिकेट, भिलाई अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सीएमएचओ ने दिए जांच के आदेश। दुर्ग पुलिस ने टोल फ्री नंबर शुरू किया, नशे पर नियंत्रण के लिए दुर्ग में नया कदम, दुर्ग पुलिस का जनता को सहयोग का आह्वान। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत सेक्टर 2 क्षेत्र में निर्माणाधीन नाली, वाटर एटीएम और उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आयुक्त ने सेक्टर 2 सड़क नंबर 4 के समीप निर्माणाधीन नाली का निरीक्षण किया और नाली के सही लेवल बनाए रखने के निर्देश दिए ताकि पानी का ठहराव न हो सके और जल निकासी सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा आयुक्त ने सेक्टर 2 ए मार्केट में नागरिकों के लिए स्थापित वाटर एटीएम का अवलोकन किया। वर्तमान में बंद पड़े वाटर एटीएम को शीघ्र चालू कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। आपको बता दें कि इसके अलावा राजीव कुमार पांडे ने उद्यान का निरीक्षण करते हुए वहां नियमित साफ सफाई कराने और खेल सामग्री के आवश्यक रखरखाव के निर्देश भी दिए, जिससे बच्चे सुरक्षित रूप से खेल सामग्री का उपयोग कर सकें। दुर्ग पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। ऑपरेशन विश्वास के तहत पुलिस ने टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर आम नागरिक मादक पदार्थों और ड्रग्स के अवैध कारोबार की सूचना सीधे पुलिस को दे सकते हैं। इस जन जागरूकता अभियान के तहत दुर्ग भिलाई शहर के लगभग 500 ई रिक्शा में यह टोल फ्री नंबर चस्पा किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने ई रिक्शाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस अभियान में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। दुर्ग जिले का खनिज विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में घिर गया है। आपको बता दें कि राज्य को सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल खनिज विभाग पर माफियाओं से मिलीभगत कर शासन को लाखों करोड़ों के नुकसान का गंभीर आरोप लगा है। अवैध खनिज परिवहन को लेकर जिले की प्रमुख जांच चौकियों में पर सवाल खड़े हो गए हैं। खड़े हैं पाटन उतई मार्ग के सैलूद चौक पर। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं कि ठीक मेरे पीछे खनिज विभाग की चौकी है, जिस पे रोजाना जिसका कार्य रहता है कि जो आने जाने वाली खनिज से भरी जो गाड़ियां, जैसे कि रेती, गिट्टी, ईटा, इससे संबंधित और भी जो खनिज की जो चीजें हैं उससे भरी हुई गाड़ियों की रॉयल्टी चेक करना। परंतु आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियां आ रही है, कभी गिट्टी से भरी, कभी रेती से भरी। परंतु यह खनिज विभाग सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए खोला गया है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई भी रॉयल्टी पर्ची की चेकिंग नहीं की जा रही। इससे रोजाना शासन प्रशासन को तो रोजाना लाखों रुपए का चूना तो लग ही रहा है और साथ ही साथ यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय जो यहाँ के जो क्रेशर संचालक है, रेती का जो काम करते हैं, उन्हें भी उनके निजी स्वार्थ के लिए उन्हें फायदा पहुंचाने का काम यहाँ के चौकी कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस खबर के प्रसारित होने के बाद क्या किस प्रकार की कार्रवाई खनिज विभाग करता है या फिर कुंभकर्णी नींद में सोए रहता है। दुर्ग से रवि कुमार सोनकर, इंडिया टाउन न्यूज। खनिज के अवैध परिवहन को रोकने जिले भर में कई चेक पोस्ट संचालित हैं, जहां खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों की पास
और परमिट की सख्त जांच का प्रावधान है, लेकिन जिले की प्रमुख जांच चौकी सैलूद चुनकट्टा में सिपाही और प्रभारी तैनात होने के बावजूद किसी तरह की जांच नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि जब इस मामले की जानकारी इंडिया टाउन न्यूज को लगी तो संवाददाता ने मौके पर जांच पड़ताल की। पड़ताल में खुलासा हुआ है कि खनिज विभाग की कथित मिलीभगत से माफियाओं खुलेआम अवैध खनिज परिवहन कर रहे हैं, जिससे प्रशासन को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी ओर क्रेशरों से उड़ती गिट्टियों की धूल आम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जांच चौकियां सिर्फ दिखावे के लिए हैं? क्या पर्यावरण विभाग और खनिज विभाग आंख मूंदे बैठे हैं? और क्या अफसरों की मिलीभगत से माफियाओं को खुली छूट मिल रही है? आसपास जो गिट्टी खदान है, आसपास बिना स्प्रिंकलर बिना पानी डाले वहाँ पे बड़ी मात्रा में हवा से गिट्टी ट्रांसफर किया जा रहा है सर। इससे राहगीरों को काफी तकलीफ हो रही है सर, और साथ ही चेक पोस्ट में भी चेक नहीं किए जा रहे हैं सर। वाटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था उसमें कराई जाएगी। तत्काल विभाग को निर्देशित करते हैं कि उसमें पानी छिड़काव की व्यवस्था की जाए और चेक पोस्ट की जानकारी लेकर बताता हूँ। भिलाई के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हैरानी की बात तो यह है कि यह सर्टिफिकेट किसी सामान्य कर्मचारी ने नहीं बल्कि खुद अस्पताल के प्रभारी एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पोयाम सिंह द्वारा बनाए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति के नाम पर मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसका नाम गणेश राम बताया जा रहा है, जिसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। नियमों के अनुसार किसी मृत व्यक्ति का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता बल्कि उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। मामले की पुष्टि के लिए जब संबंधित पते पर जाकर जानकारी ली गई तो सामने आया है कि गणेश राम की मौत पहले ही हो चुकी है। इसके बाद पूरे मामले ने भी गंभीर रूप ले लिया। सवाल यह उठता है कि यह प्रशासनिक लापरवाही है या फिर किसी बड़ी अनियमितता की ओर इशारा। इस पूरे मामले पर सीएमएचओ ने कहा कि यह जांच का विषय है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह लापरवाही है या फिर कोई गंभीर अनियमितता। सुपेला अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा एक मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र बनाया गया है। मृत व्यक्ति का मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता, मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। प्रकरण संज्ञान में आने के बाद मैं वहाँ सुपेला अस्पताल के जो प्रभारी हैं सिविल सर्जन, उन्हीं के अंडर में आता है वो, और उनको मैं निर्देशित किया हूँ कि इस प्रकरण की वस्तुस्थिति से मुझे अवगत कराएं। क्या लगता है, मतलब बाय मिस्टेक ऐसा हो गया होगा या जानबूझ करके इस प्रकार का कृत्य किया गया? ये तो जांच का विषय है, लेकिन जब भी किसी का प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो उस व्यक्ति का भी प्रमाण पत्र पे हस्ताक्षर लिया जाता है, और उसमें जो प्रमाण पत्र बनाया गया है उसमें दूसरे व्यक्ति ने दूसरे का हस्ताक्षर किया है या स्वयं वो व्यक्ति उपस्थित था या नहीं था तो दूसरा व्यक्ति था, ये जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर मुरुम खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फसल कटते ही खेतों को निशाना बनाया जा रहा है। बड़ी बड़ी चेन मशीनों से जमीन की खुदाई हो रही है और ट्रकों में भरकर मुरुम का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इस पूरे खेल में सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन खनिज विभाग की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। खुलेआम चेन मशीनों से खेतों की खुदाई की जा रही है, दिन रात ट्रकों से मुरुम भरकर अवैध परिवहन किया जा रहा है। ना कोई रॉयल्टी अदा की जा रही है, ना कोई वैध परमिट मौजूद है और ना ही किसी तरह की प्रशासनिक रोक टोक नजर आ रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि इस अवैध खनन से उनकी उपजाऊ जमीन पूरी तरह बर्बाद हो रही है। खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिससे खेती करना मुश्किल हो गया है। साथ ही भूजल स्तर भी तेजी से नीचे जा रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में किसानों को पड़ेगा। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या खनिज विभाग और जिला प्रशासन इन मुरुम माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा या फिर ऐसे ही सरकारी राजस्व को चूना लगता रहेगा और किसानों की जमीन तबाह होती रहेगी। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो ग्राम पंचायत सिलोदा में आने वाले आश्रित गांव खपरी में, जहां पर जो मुरुम तस्करों के इस कदर हौसले बुलंद हैं कि यहाँ पर शासकीय भूमि को ही खोद कर
यहाँ पे की जो मिट्टी और मुरुम है इसे बेचा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ग्राम पंचायत सिलोदा के जो सरपंच है उन्होंने भी इसकी शिकायत तहसील ऑफिस में दर्ज कराई थी। खनिज विभाग को भी कई बार इस बात की, इस अवैध मुरुम उत्खनन की जानकारी दी गई, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही इस पर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इस पे खनिज विभाग की एक लापरवाही और मिलीभगत की आशंका को भी यह उजागर करता है कि इतने बड़े पैमाने पे जिस प्रकार से शासकीय भूमि को खोदकर यहाँ पर मौत का कुआं बना दिया जा रहा है और जो यहाँ का जो मिट्टी है, जो मुरुम है, इसको जो उत्खनन करके बाहर ले जाकर बेचा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के नियमों की तो धज्जियां उड़ ही रही है। साथ ही साथ रोजाना शासन प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी होता हुआ दिख रहा है। परंतु ये बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है, ना ही राजस्व विभाग इस ओर कभी कोई कार्रवाई करने के लिए आ रहा है और ना ही खनिज विभाग कोई कार्रवाई करने के लिए आगे आता है। अब देखना यह होगा कि क्या इसी प्रकार के खनिज विभाग के नाक के नीचे ये मुरुम माफियों के हौसले इस कदर क्या बुलंद होंगे या फिर इस पर कोई अंकुश लगेगा। ग्राम पंचायत खपरी सिलोदा के आश्रित ग्राम सिलोदा में नंद कुमार निषाद के द्वारा पंचायत की बिना अनुमति से बिना एनओसी लिए मत्स्य पालन हेतु अपनी निजी भूमि प्लस शासकीय भूमि में अवैध रूप से तालाब का निर्माण किया जा रहा है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।